हेलो बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो क्लास 11 का केमिस्ट्री और वो मॉडल पेपर है, ठीक है ना। और मॉडल पेपर में से जितना पीवाईक्यू है मॉडल पेपर है, जब से झारखंड बोर्ड ऑब्जेक्टिव पैटर्न दे रहा है क्लास 11 का, सारा डाल दूंगा, ठीक है ना। और एक बात, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ये बात की थोड़ी सी विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कुछ छोटे से इधर लिखा हुआ वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कक्षा 11th विषय केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र लिखा हुआ है, समय 1 आवर और पूर्णांक जो फुल मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। अब आगे करते हैं, ये सब सारी बातें तो हम लोग को सब पता है पहले से और पढ़ लेंगे, इतना तो पढ़ना आता होगा सबको। अब क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो इसको डायरेक्ट याद रखना, 1 2 और 1 3, जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट, द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड किसका, CH3COOH। मतलब इम्पेरिकल निकालने से पहले इसको सिंपल कर लो। कार्बन कितने, कार्बन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने 2। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब इसमें कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन 2 आएगा। क्या आएगा, कॉमन 2 आएगा, तो हो जाएगा C1H। यहाँ 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ 2 बचा होगा और यहाँ 1। इसको अगर सिंपल लिखेंगे तो नॉर्मल CH2O, तो जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हो गया हम लोग को सेकंड सवाल। थर्ड सवाल में क्या बोल रहा है, थर्ड सवाल में बोल रहा है कि इफ यू हैव 300 ml तो 300 ml ऑफ 1.5 m NaCl, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ 4.5 m NaCl कैन यू मेक। मतलब एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसमें डायरेक्ट लगा देंगे M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 जो है सो ये है हम लोग को M1, ये है V1, और हम लोग को क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है और M2 दे रखा है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, M1V1 मतलब कितना 1.5 और वॉल्यूम कितना 300 ml इक्वल टू M2 कितना M2 4.5 और V2 पूछा है तो हम लोग यहाँ V2 निकाल सकते हैं। तो V2 इक्वल टू क्या 1.5 इंटू 3 मतलब 300 अपॉन कितना 4.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल उड़ेगा और ये 3 बार में जाएगा, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 100, मतलब वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100 मिलीमोल आ जाएगा। अब मतलब मिलीलीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा हम लोग को ऑप्शन ये मिलेगा, कौन सा ये। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। लार्जेस्ट नंबर से पहले मोल निकाल लो, क्या निकाल लो, मोल। हम लोग मोल निकालते हैं तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 1 ग्राम, कितना ग्राम 1 ग्राम। और अगर मैं बात करूं AU का, क्या किसका AU का जो मोलर मास होता है वो 197 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। इसी तरह B का निकालो, मोल गिवन मास कितना 1 ग्राम और सोडियम का 23 होता है मोलर मास। और अगर मैं C का बात करूं तो इसका भी मोल निकाल लो, तो 1 अपॉन गिवन मास कितना लिथियम का अप्रोक्स 7 के आसपास होता है। और अगर मैं ऑप्शन डी का चेक करने बोल दूं तो N इक्वल टू 1 अपॉन गिवन मास बाय मोलर मास, तो 35.1 कैलोरीन का होता है। तो 2 कैलोरीन तो 35.5 इंटू 2 तो 71। अब यहाँ से क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो एटम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटम। तो उतना छोड़ो, सभी में सिंगल एटम है तो एटम को कोई दिक्कत है नहीं। तो एक बात यहाँ से सुना जाए कि 1 को डिवाइड करेंगे कितना से 179 से, इसको 1 को डिवाइड करें 23 से, और 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, और 1 को डिवाइड करेंगे 71। तो यहाँ सबसे बड़ा बात है कि सबसे जो क्या पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे लार्जेस्ट जो होगा तो जो जितना छोटा संख्या होगा नीचे वाला वही उसका बड़ा वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर सी, 1/7 जो डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा। मतलब डायरेक्ट इसको हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिथियम लगाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये Br मतलब ब्रोमीन 35 दिया और 80 दिया है। तो हम लोग को पूछा क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन पूछा और न्यूट्रॉन पूछा। प्रोटॉन मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, सेकंड में प्रोटॉन पूछा, तो सेकंड में प्रोटॉन पूछा मतलब एटॉमिक नंबर 35 दिया, मतलब इसका प्रोटॉन जो जेड है वो 35 है।
इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज ना, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 35 है तो इलेक्ट्रॉन भी 35 होगा, ठीक है ना। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल तरीका है अपर, मतलब 80 में से 35 घटा दो, अपर माइनस लोअर, मतलब ऊपर माइनस नीचे, तो 80 माइनस 35, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 आएगा, ठीक है ना। अब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हम लोग को, तो 30, पहले इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 35, फिर प्रोटॉन लिखना है 35, और क्या निकालना है न्यूट्रॉन ना, तो 45, 35 35 और 45, 35 और 45, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, What will be the wavelength of ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब इसमें से पूछा वेवलेंथ का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है, लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन एम डॉट भी, ठीक है ना। अब एच का वैल्यू जो होता है सो समथिंग होता है 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34, ठीक है ना। ये एच का वैल्यू होता है जिसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, अपॉन, अगर मैं मास की बात करूं, मास मतलब उसका जो होगा सो यहाँ दिया हुआ है 0.1 kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी जो है तो कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेमड़ा का वैल्यू यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, तो ऊपर जस्ट का तेईस रहेगा, ठीक है ना, माइनस 34 अपॉन 0.1 इंटू 10, तो 1 हो जाएगा, तो मतलब लेमड़ा का वैल्यू जो आ जाएगा हम लोग को कितना आएगा 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34, और इसका यूनिट मीटर होता है, तब जिस ऑप्शन में दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा होगा 6.626 है, कोई दिक्कत नहीं, 10 के पावर माइनस 34 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर, कौन सा डी। नेक्स्ट सवाल, ये 6 कंप्लीट होता है, 7 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, द सीरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सवाल हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेक्ट्रम क्या बोलता है कि ये जो बाल्मर, ये जो सीरीज होता है, तो हम लोग अगर ऊपर से फर्स्ट सेल में गिरे, कहीं से भी आए अगर फर्स्ट में गिरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। और अगर दूसरा में यहाँ पड़े, दूसरा मतलब इधर से कहीं से भी आए, इन्फिनाइट से आएगा और सेकंड में गिरेगा, मतलब एन बराबर कौन सा सेकंड, और यहाँ एन बराबर फर्स्ट, यहाँ अगर पड़ेगा तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, ठीक है। लेकिन हम लोग को पूछा कुछ और ही सवाल, फिर थर्ड में आएगा तो बाल्मर के बाद पासचन आता है, तो इसी तरह अपना ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ नया बात है नहीं। तो इसमें हम लोग को पूछा विजिबल रीजन कौन सा आएगा, तो जो पहला होता है वो विजिबल में नहीं आता है, सेकंड जो होता है सो विजिबल में आता है, मतलब बाल्मर सीरीज जो होता है सो हम लोग को विजिबल रीजन में आता है। तो कौन सा ऑप्शन मिस कर जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, Which of the following quantum number define the थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, प्रिंसिपल नहीं बताता है, एजुमिथल क्वांटम नंबर, डायरेक्ट ये थ्योरी सवाल है, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो डायरेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग को, डायरेक्ट हम लोग को एजुमिथल क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा, ये 8 कंप्लीट है, 9 की ओर चल। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया है, तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, क्या होता है, एन स्क्वायर। अब और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का एन स्क्वायर, मतलब एन का वैल्यू यहाँ बोल दिया है, तो एन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9, अब जिस ऑप्शन में दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, तो 9 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकालो ना, तो CH4 को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालेंगे, तो CH4 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर बोलो या प्रोटॉन बोलो, तो पहले एटॉमिक नंबर निकालो इसका, एटॉमिक नंबर कितना, तो कार्बन का 6 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, तो 6 मतलब 6 और 4 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब जब 10 आएगा तो एक बात बताइए, एटॉमिक नंबर है, इसी को बोलते थे हम लोग प्रोटॉन मतलब जेड, और यही है प्रोटॉन, यही है एटॉमिक नंबर, यही है जेड, सारा कुछ है। तो जब उसमें कोई चार्ज ना हो तो जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कितने बराबर आएंगे 10 के बराबर आएंगे। अब जिसका 10 होगा एटॉमिक नंबर वही उसका आंसर हो जाएगा, तो सोडियम का 11 होता है, नहीं हो सकता है, आर्गन का 18 होता है, ये भी नहीं हो सकता है, नियोन का 10 होता है, ये होगा, क्योंकि पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, इक्वल समझ में आ रहा होगा, बोला ठीक है, इक्वल मतलब किसका, नियोन का, सोडियम मैग्नीशियम का 12 होता है, ये भी नहीं होगा, तो हम लोग को 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सवाल नंबर नेक्स्ट, ये भी सवाल थोड़ा सा हाथ रखने वाला सवाल है, आउट ऑफ
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। विच एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दुनिया में अगर पूछे तो होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन से बढ़ जाता है, कौन हो जाता है, ये हम लोग को जो होता है सो डी हो जाता है, मतलब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो एक बात बता देता हूं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने का सिंपल तरीका, जिसके सर पे जितना ज्यादा प्लस उसका उतना ही साइज छोटा होगा। तो सबसे पहले बात एक तो क्लियर कर लो कि जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा, स्मॉलेस्ट मतलब किसका, इसके ऊपर 3 प्लस है जबकि इसके ऊपर 2 प्लस है, सबसे ज्यादा प्लस इसमें है, तो सबसे जो छोटा होगा सो एल्युमिनियम 3 प्लस होगा। बोले ठीक है, स्मॉलेस्ट निकल गया। अब लार्जेस्ट कौन होगा, Mg की एल्युमिनियम, ये बात क्लियर करना पड़ेगा। तो याद करो टेबल में जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे तो मैग्नीशियम इधर होता था, एल्युमिनियम इधर होता था, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, साइज घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो बताओ एल्युमिनियम से बड़ा कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। इसका मतलब सबसे छोटा जो एल्युमिनियम 3 प्लस होगा, सबसे बड़ा जो होगा इतना में से तो Mg होगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा होगा हम लोग को, ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग को मिल रहा है कौन सा, बी। सवाल नंबर नेक्स्ट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का है पूरे देख लो ना, अगर NS2 बोले 1S1 से लेकर 2 तक बोले तो ये है S ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, S ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट के लिए, ठीक है। अगर बोल दे कि NS2 से लेकर NP1 से लेकर 6 तक, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, किसके लिए, P ब्लॉक के लिए। D का जो होता है सो N-1 D1 से लेकर 10 तक और NS1 से 2, ये जो होता है सो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक है। और F की बात करो तो N-1 D, ठीक है, N-1 D 0 से लेकर 1 और N1 F1 से लेकर 14 तक और NS2। तो देखो ये हो गया हम लोग को S, पेन चेंज कर देता हूँ कलर ताकि दिख जाए, ये हो गया S, बोला ठीक है। तो हम लोग को S पूछा नहीं है तो आंसर पहला मतलब ये B कट जाएगा, S का पूछा नहीं है। E होता है P, हम लोग को P पूछा नहीं है तो ऑप्शन E भी कट जाएगा। हम लोग पूछा क्या है, D, ये रहा D ब्लॉक, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग को C मिल जाएगा। अगर F होता तो आंसर A होता, लेकिन F पूछा नहीं है तो ऑप्शन E भी कट जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल ये हो गया हम लोग को कौन सा 30 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। ये सवाल याद रखना, इस सवाल का बहुत तगड़ा पूछते रहता है इस तरह का सवाल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, 13 कंप्लीट हो गया, 14 की बात करें, BeCl2 द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। तो इसको भी सिंपल सोचो ना, एक क्लोरीन इधर लगाओ और एक क्लोरीन इधर लगाओ, ये एक दूसरे को क्लोरीन एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो बताओ यहाँ पे नेट जो होगा म्यू नेट जो होगा सो 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन अगर इधर लगा रहा होगा तो 10 न्यूटन इधर भी लगाएगा, तो कुल मिलाकर म्यू नेट जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और म्यू नेट जो होगा तो 0 होगा। तो एक बात बताओ, अगर म्यू 0 मतलब ये क्या, डायपोल मोमेंट 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर नेक्स्ट 15, O2 का कोटि पूछ रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर पूछ। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल O2 का स्ट्रक्चर जो बनता है सो ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड अगर पूछे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा सो 2 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को डायरेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर नेक्स्ट, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, वाटर मॉलिक्यूल का हर चीज पूछते रहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वाटर का पहले फॉर्मूला लिखो H2O। अगर वाटर का स्ट्रक्चर बनाए तो हम लोग को स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, हाँ या ना, बोले ठीक है। अब 2 लोन पेयर इधर से बनेगा, हम क्लास में भी बता चुके हैं। अब बताओ ये कैसा दिख रहा है, मुड़ा हुआ दिख रहा है, मुड़ा हुआ को बेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। तो इसमें बताओ बेंट कौन सा आंसर दिया हुआ है, बेंट, टी शेप नहीं होगा, सी शेप नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर जो होगा सो बेंट होगा। और टेट्राहेड्रल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सब गलत है। CH4, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ CH4। तो CH4 को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो CH4 को सबसे पहले इसको एक्सपेंड करो, हाँ या ना, और इसका सिग्मा काउंट करो, क्या काउंट करो, सिग्मा 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा मतलब इसका हाइब्रिडेशन अगर निकलना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं sp3। तो हम लोग को कौन सा आंसर लाइक कर जाएगा, sp3। ऑप्शन ये खत्म है, बी कंप्लीट नहीं होगा, सी होगा, ऑप्शन डी गलत है। अब नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड स्टेट जहां दिखे ना, स्टैंडर्ड की जब बात करें तो डायरेक्ट उसका वैल्यू जो होता है ना एंथैल्पी को, वो 0 हो जाता है डायरेक्ट। तो 0 कहीं दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को बी। ये हो गया 18 कंप्लीट, 19 की ओर चलते हैं।
फॉर द प्रोसेस ऑफ अकर अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल की बात कर रहा है, आइसोथर्मल। और हमने बताया था कि आइसोथर्मल अगर होगा, आइसोथर्मल होगा, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा चेंज ऑफ टेम्परेचर जो आएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। क्या जाएगा? जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, फॉर द रिएक्शन 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन में गया, 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन में। अब सिंपल बात है, यहाँ 2 था, 1 क्लोरीन में गया, तो यहाँ पे हुआ क्या होगा? 2 आदमी से 1 आदमी हुआ, मतलब घटा। और घटना, यहाँ पे 2 चीज पूछा है, डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एस पूछा है। डेल्टा एच और डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी होता है। तो एक बात बता रहा हूँ कि भीड़भाड़ घटा हुआ है, मतलब 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन, मतलब भीड़भाड़ घटा, मतलब डेल्टा एस जो हुआ, एंट्रोपी जो हुआ सो नेगेटिव हुआ। बोला ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा एच जो होता है सो हीट होता है, तो डेल्टा एच हुआ क्या होगा? डेल्टा एच मतलब कोई चीज जुड़ रहा होगा, मतलब करीब आ रहा होगा। तो करीब आने का वजह यही हो सकता है कि टेम्परेचर कमा होगा। क्या टेम्परेचर घटना मतलब एक्जोथर्मिक होगा, और टेम्परेचर घटना ही क्या हो जाएगा? डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। तो दो, एक बात ध्यान रखना, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना। अच्छा सवाल था 20 का, 20 का ये हो जाएगा हम लोग। तो हम लोग को कौन सा आंसर? दोनों नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग को दोनों नेगेटिव था, डेल्टा एच भी और डेल्टा एस भी, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल है जो 21 नंबर बोल रहा है, द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है, ऑफ ये रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों कांस्टेंट है। तो अगर स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो गिब्स एनर्जी की बात करेगा, तो डेल्टा जी जिसमें नेगेटिव होगा वही उसका क्या हो जाएगा, हम लोग को स्पॉन्टेनिटी को बताएगा। तो जिसमें नेगेटिव दिखा रहा होगा, ग्रेटर देन नहीं, डेल्टा एस लेस देन नहीं, डेल्टा जी ग्रेटर लेस देन एकदम ऑप्शन नंबर सी, बाकी वादी नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है 22 नंबर सवाल, डेल एच इक्वल टू यू प्लस भी पी भी एच इक्वल टू यू प्लस पी भी के संबंध में, सॉरी हिंदी पढ़ दिया, इन द रिलेशन एच इक्वल टू यू प्लस पी बी, यू क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यू जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। अब जिस ऑप्शन में दिया होगा वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर नेक्स्ट, ईवी क्लास में सारा कुछ करवा रखा हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्या होगा? केसी लिखना है। क्या लिखना बोल रहा है? केसी, ये रहा केसी। तो केसी लिखने का तरीका होता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे देखो, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तो इक्वेशन है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या? कंसंट्रेशन ऑफ CaO सॉलिड, और प्रोडक्ट और एगो है CO2 गैस, अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, पावर एक एक था तो एक एक भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब CaCO3 सॉलिड, और पावर कितना इसका? एक है, तो पावर एक चला जाएगा। लेकिन जो सॉलिड होता है, उसका वैल्यू डायरेक्ट हमेशा 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 जो सॉलिड होगा उसका। तो बचेगा कुल मिला के केसी इक्वल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस। तो ये हम लोग को आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दिखा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? केसी इक्वल टू CO2 गैस, CO2 ऑप्शन नंबर डी। सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा फिर डी के बाद। अब क्या पूछ रहा है? द कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट का एसिड का एक ट्रिक होता है, कॉन्जुगेट एसिड जब भी चाहिए, किसमें चाहिए? H2O में। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर चाहिए तो हमेशा एक H+ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? H+ जोड़ देंगे। तो जुड़ेगा तो H3O+ हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी दिया है। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट 25 नंबर सवाल अच्छा है, ये सवाल जैकबोर्ड को बहुत पसंद है, तो हम 25 को बता रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है? एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट पीएच। पीएच का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पीएच निकालना है तो माइनस का लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, यही होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 25, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कंप्लीट पीएच, ठीक है ना। तो H+ आयन दिया हुआ है, तो पीएच निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, ये पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन पीएच निकालने से पहले यहाँ पे जो पॉइंट में दिया उसको हम लोग पॉइंट्स को पहले हटाओ, 0.0001, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखने का तरीका है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 के पावर 4 कैसे? तो 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट था तो 4 लिख दिया। नीचे से जब ऊपर जाता है तो इसको हम लोग 10 के पावर -4 लिखेंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ से हम लोग को H+ मिल जाएगा, और यही H+ है। ये H+ जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पीएच निकल जाएगा। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, H+ का वैल्यू 10 के पावर, ई वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, 10 के पावर -4। और ये यहाँ पे जंपिंग रूल काम करेगा, लॉग m के पावर लॉग n, तो थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं,
ठीक है, तो log लिख देता हूँ यहाँ पे log m के पावर n, तो यहाँ जंप कर जाता है तो n log m, ठीक है ना, तो यहाँ भी जंप कर जाएगा तो पावर कितना -4 है, तो माइनस का पहले एक माइनस पहले था -4, ठीक है, और log बेस 10, log बेस 10, और जब 10 होता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है ना, तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस +4, तो ये pH कितना आ जाएगा हम लोग को +4, जिस ऑप्शन में दिया हुआ वही उसका आंसर हो जाएगा। +4 दिया है क्या, तो ऑप्शन कौन सा हम लोग को, ऑप्शन डी, 25 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 में क्या है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। H2 के साइड ऐड करने बोल रहा है, ऐड मतलब कुछ जोड़ने बोल रहा है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर अगर कुछ ऐड करेंगे रिएक्टेंट साइड, तो कुछ भी रिएक्टेंट साइड अगर ऐड करेंगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमेशा रिएक्टेंट से किधर की ओर जाएगा, प्रोडक्ट की ओर, मतलब ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट की ओर जाएगा, जिस ऑप्शन में दिया होगा वही उसका आंसर होगा। तो रिएक्शन विल परस्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं, नो इफेक्ट, पड़ेगा इफेक्ट, रिएक्शन विल परस्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट साइड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ये 26 कंप्लीट होता है, 27 की ओर चलते हैं, 26 कंप्लीट हो गया। 27 में क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का निकालना है, H2SO4 था और सल्फर का निकालना, जिसको निकालना उसको x मानो, बोला ठीक है, 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 होता है, ये सब सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ, +4 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2 होता है, इक्वल टू क्या कर देना 0, तो x +2 माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो x +2 में -2 -8 जाएगा तो -6 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो x इक्वल टू +6, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा हो वही उसका आंसर होगा, +6, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ये 26 कंप्लीट, 27 कंप्लीट, 28 भी अच्छा सवाल है। 28 में क्या है कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए, सबका, तो फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी, डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब सुन लो क्या होता है, अगर कोई ये है और ये से कोई मान लेते हैं बी और सी बन रहा है, बी और सी, तो एक का ऑक्सीडेशन और दूसरा का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरा का क्या रिडक्शन, और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और एक ही एलिमेंट सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो ClO-, तो इसको क्लोरीन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसको निकालना है उसको क्या मानो, x मानते हैं, प्लस ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू कितना -1, x माइनस का 2 -1, अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, x -1 + 2 तो इक्वल टू +1 आ जाएगा, मतलब इस क्लोरीन के ऊपर कितना +1 हो सकता है क्या, होगा। अब इसी तरह दूसरा ऑप्शन चेक करो, ClO2-, तो जिसको निकालना उसको क्या, x +2 इंटू -2 इक्वल टू -1, हाँ या ना। अब होगा क्या यहाँ पे, x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, इधर -4 था उधर जाएगा +4, मतलब +3 आएगा, +3, मतलब इस पे ऑप्शन 2 में कितना +3। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन हम डी को चेक कर देता, क्योंकि डी ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी क्यों होगा इसका कारण बता देंगे, ठीक है ना। Cl4-, इसको निकालना है उसको x मानो, क्लोरीन का निकालना था +4 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 8 तो प्लस का 7। अब ये खास बात है कि इसका ऑक्सीडेशन मैक्सिमम +7 पे है, तो क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन जो होता है सो +7 होता है, तो क्या बोले, सेम एलिमेंट का रिडक्शन और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो तो ये मैक्सिमम में है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका मतलब वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन जो डी होगा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बात आगे चेक, इस देखो +1 में तो +2 पे जा सकता है, माइनस में आ सकता है, मतलब ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा, +3 है तो +4 भी जा सकता है, +2 में अभी आ सकता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, इसलिए भी डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा। इसको जब निकालेंगे +5 से +6 भी जा सकता है, +5 से +4 भी आ सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन, लेकिन ये ऐसा है जो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो यही डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। तो 28 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द आयुपेक नेम CH3 और Cl, इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3। तो पहले क्लोरो लिखेंगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोपेन, जौन सा ऑप्शन में दिया होगा वही उसका आंसर होगा। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। 29 कंप्लीट, 30 की ओर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला दे दिया है। तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, हम लोग पहले भी जानते हैं अभी भी जान रहे हैं। इसको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर सब जगह एक एक एच लगेगा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड होने के लिए एक एक एच लगेगा। बोले ठीक है। अब एच लगाने के बाद इसका सिग्मा काउंट करते हैं, उसके बाद हम लोग को आंसर मिलेगा। तो सिग्मा कैसे, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा एक, सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो सब में सिग्मा एक, तो काउंट करते सिग्मा 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा, सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा सब में एक एक बॉन्ड। मतलब ठीक है। पाई कितने, डबल बॉन्ड काउंट करो, एक डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो 3 को डबल बॉन्ड है तो 3 पाई हो जाएगा। तो 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 12 3 पहले पाई सिग्मा बोला है, तो 12 सिग्मा फिर 3 पाई, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट सवाल 31, क्या पूछा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा, किसका, CH2 का। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड O है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H और इधर भी H, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। अब इसका रियल स्ट्रक्चर तो एक बात बताया जाए, सिग्मा काउंट करते तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, और यहाँ ट्रिपल हो चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो सब में सिग्मा एक, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp लिखो, क्या लिखो, sp लिखो। और sp लिखने के बाद क्या करो, एक चढ़ करके घटा के लिख दो, तो 3 में से एक घटाएंगे तो कितना, 2, तो sp2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2। तो जो सा ऑप्शन होगा sp2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को मतलब बिहेवियर नहीं शो करता न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल मत देखो, इलेक्ट्रोफाइल देख लो, वही दिख जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके सर पे प्लस हो, जिसके सर पे प्लस हो, तो इसके सर पे प्लस है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह पूछ रहा है, और ये नहीं बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये 32 कंप्लीट होता है, 33 की ओर, क्या है, CH3, 33 CH3 CH2O CH2 CH3 ये है। इसका अगर MF लिखे, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखे, तो कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन। अगर इधर लिखे, इधर वाला को, CH3 O CH2 CH2 और CH3, यही तो है। अब इसमें होगा क्या, इसका भी फार्मूला लिखेंगे तो C4 H10O, मोलिकुलर फार्मूला सेम, मोलिकुलर फार्मूला सेम, बट अगर देखा जाए तो मेन चीज ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन है और ऑक्सीजन के इधर अगर देखा जाए तो इधर 3 कार्बन है, मतलब अलग अलग है। इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों साइड जो है सो डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको बोलते हैं मेटामर्स, क्या बोलते हैं, मेटामर्स, और इस घटना को मेटामेरिज्म बोलेंगे। तो जिस ऑप्शन में मेटामर्स या मेटामेरिज्म दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाता है हम लोग कंप्लीट, कितना, 33। 34 की ओर चलते हैं, 34 की ओर। नेक्स्ट सवाल 34, द सब्स्टिट्यूटेंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज, मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग मतलब खींचने वाला कौन सा नहीं है, तो NO2 भी खींचता है, ये नहीं खींचता है, ये देता है। R मतलब एल्काइल ग्रुप, R मतलब एल्काइल, एल्काइल मतलब CH3, या CH3 हो या CH3 CH2 हो, ये एल्काइल ग्रुप है, ये हमेशा देता है, खींचता नहीं है। जबकि X जो होता है सो हेलोजन फैमिली होता है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन फैमिली है, तो ये भी खींचता है और CN भी खींचता है। इसका मतलब A, C और D खींच रहा है, जबकि ये दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को बी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट सवाल 35, ये बोल रहा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड HBr, इसका जब रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr एरो, ये क्या मिलेगा, तो ठीक है, डबल को सिंगल में कर देंगे, डबल को सिंगल में भेज देंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे एक एक बॉन्ड लग जाएगा। अब बॉन्ड लगेगा तो होगा क्या, हाइड्रोजन प्लस में और Br माइनस में। अब हाइड्रोजन वहाँ जाना पसंद करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, मार्कोनिक रूल है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ पे आएगा, H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा होगा, और Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम हो, तो यहाँ 1 H है जबकि यहाँ 2 H है, तो H यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में दिया होगा इसका, लेकिन आंसर कैसे पूछा है वो देखा जाए, इसका नेमिंग करके आंसर देना, ठीक है ना। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसको मेन चेन मानेंगे, 1 2 3, तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन, वो देखा जाए तो नेक्स्ट पेज में है 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेमिंग हम सिखा चुके हैं, ठीक है ना।
या नहीं पता है तो लॉन्ग लॉन्ग मेन चेन मानते हैं, मेन चेन बाद नंबरिंग उधर से करेंगे जिससे ब्रांच नजदीक हो। तो पूरा बात लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल 36, द एडिशन ऑफ वाटर इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन गिब्स। ये इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं मर्क्यूरिक, मर्क्यूरी मतलब HgSO4, ठीक है ना, सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में, ठीक है ना। और ये रिएक्शन फेमस है, क्लास 11th में है, ठीक है। डायरेक्ट इसका रिजल्ट ध्यान रखना है कि 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड हम लोग CH3 CHO, तो जिस ऑप्शन में दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 37, अब बोल रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन, नर्सरी नहीं है, नेसेसरी, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए? तो ये हकल रूल है, हकल रूल का कुछ नियम भी है। तो पहला हकल रूल है, साइंटिस्ट का नाम है जो दिए हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। सो पोलैरिटी होना चाहिए, ये भी सही बात है। कंप्लीट डिलोकेलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग होना चाहिए। जैसे बेंजीन को तो हम लोग जानते हैं, तो मैं सिंपल एग्जांपल लूँ तो सबसे सिंपल पाई सिंगल में पाई सिंगल में पाई सिंगल में, इसी रोटेशन को बोलते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस के बारे में जो बताएं वो हकल रूल बताएं, मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है 37 का। 38 में क्या है? ये सबसे फेमस है 38 रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट भी है। ड्राई ईथर दे दे और सोडियम दे दे, तो एक के साइंटिस्ट है और एक के रिएक्शन का नाम है जो पॉपुलर है। तो ड्राई ईथर और सोडियम, ड्राई ईथर और सोडियम, जो कि ऊर्ज रिएक्शन से फेमस है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, एक कार्बन का डबल हो गया ऊर्ज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी। इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम लोग सारा कुछ, सबको ये फेमस रिएक्शन है, सबको को नॉलेज होगा इस बारे में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो जाता है। 39 क्या है? नेक्स्ट पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑन कोवलेंट बॉन्ड? इंडक्टिव में भी होता है, रेजोनेंस में भी होता है। रेजोनेंस अभी जस्ट जो बेंजीन वाला पिछला क्वेश्चन में लिए थे, ये बेंजीन है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसी के बारे में बोल रहा था। ये तो होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में हो रहा है। लेकिन एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट डिस्टिलेशन में नहीं होता है, ये प्यूरिफाई करने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल, लास्ट एंड फाइनल 40 नंबर सवाल। द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इथेनॉल ये है, इसका डिहाइड्रेशन करना है कौन? H2SO4, ठीक है, और 443 केल्विन। इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो कुछ नहीं दिमाग लगाना, इसमें सिंपल सोचो, CH2 करो, CH2 करो, इस OH को यहाँ कर दो, इस एक H को यहाँ कर दो, बोले ठीक है। और यहाँ सेम छाप देता हूँ, सेम मतलब जो है सो। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से प्लस अरी वाला माइनस, आई माइनस सी वाला प्लस। अब होगा कि यहाँ से पानी निकल जाएगा, H2O निकलेगा, निकल गया H2। और यहाँ निकलने के बाद क्या बचेगा? CH2 और CH2। अगर कोई यहाँ से निकला है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा आकर के, ठीक है। डबल बॉन्ड बनेगा तो इसको बोलते हैं एल्किन या इथीन, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला की अगर बात करें तो C2H4 बनेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है, किस तरह दिया वो देखते हैं। C2H4, C2H2 नहीं, C2H2 नहीं हो सकता है। C6H6 नहीं, C2H6 ये भी नहीं हो सकता है। C2H4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, ये 40 कंप्लीट हो जाता है और 40 कंप्लीट के बाद ये कंप्लीट हो जाता करता है। हम लोग को सेट कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री मॉडल पेपर सॉल्यूशन का डिस्कशन है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, करना ना भूलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हम लोग टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है मॉडल पेपर का डिस्कशन है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देंगे। तो ये हम लोग को फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में कुछ डेटा लिखा हुआ है, वो डेटा को आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मॉडल पेपर है। ये क्या है? मॉडल पेपर। कौन सा ईयर का? तो ये 2024-25 वाला है, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर है और हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। और समय कितने हैं? 1 आवर का है, ठीक है ना। पहले क्या है कि मॉडल पेपर और PYQ देख लेंगे, उसके बाद कुछ करना है, ठीक है ना। और पूर्णांक कितने, फुल मार्क्स कितने? 40 मार्क्स, ठीक है ना। समय तो दिया हुआ है। और अगर मैं आगे बात करूँगा तो सब्जेक्ट कौन सा है? तो केमिस्ट्री है, ठीक है ना। कौन सा है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है तो बढ़िया से देखना है, आराम से देखना है, मस्त होकर के देखना है। केमिस्ट्री है और ये क्लास 11th के लिए, ठीक है। ये बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? ये उसका सामान्य निर्देश दिया गया है कि इसमें जानकारी दिया हुआ है, इस पर पढ़ें। तो कुछ नहीं है, 1 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स है और 40 क्वेश्चन है। ये सारी बातें यहाँ लिखा हुआ है, तो उसमें हम ज़्यादा समय देंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहा है?
व्हाट इज द आईयूपीएक नेम ऑफ CH3CH2CH2OH, इसका यूपीएक नेम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको ये अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, तो हम इसी में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो क्लियर दिख रहा होगा, CH3CH2CH2OH। मेन चेन कितने कार्बन का, मेन चेन 3 कार्बन का, काउंटिंग राइट साइड से होगा, ये बात तो क्लियर है। अब बोलो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, क्या बोलते हैं, प्रोपेन, हाँ या ना, प्रोपेन। और अल्कोहल कितने पर, ऑनऑल। अब जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो प्रोपेन ऑन ऑल, किसी ऑप्शन में दिखा क्या, प्रोपेन ऑन ऑल, तो नहीं दिया तो इसको 1 नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेनॉल, क्या, प्रोपेनॉल। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या बोल रहा है सेकंड सवाल में, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवार्ड्स द ब्रोमीन इज, ये इथीन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये इथाइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और ये बेंजीन है, बेंजीन का तो स्ट्रक्चर पता ही होगा सबको, ये है बेंजीन। और ये इथेन है, इथेन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड। अब बोल रहा है कि ब्रोमीन जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसके साथ होगा। तो एक बात दिमाग में रख लिया जाए कि ये जो ब्रोमीन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज़्यादा होता है, मतलब इथाइन के साथ ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या बोल रहा है, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में, इन लीटर। बोला कि कितना मोल दिया हुआ है, तो 5 मोल दिया हुआ है, 5 मोल दिया हुआ है, 5 मोल लिख दीजिए। और लिखने के बाद कितना लीटर कितना, 2 लीटर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आएगा 2.5, और मोलैरिटी का यूनिट बड़ा एम होता है, कैपिटल एम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, 4th की ओर चलते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 40 ग्राम कार्बन। कार्बन कितना दिया है, 40 ग्राम, और 40% दिया है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर बोला कि हाइड्रोजन दिया है कितना, 6.7%, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद क्या दिया है, ऑक्सीजन जो दिया है सो कितना दिया हुआ है, 53.3% में, ग्राम में लिख देता हूँ। और इसका मोलर मास 12 होता है, इसका मोलर मास 1 होता है, 1 होता है, इसका मोलर मास 16 होता है। अगर मैं बात करूँ मोल निकालने का फॉर्मूला यहाँ से पूछूँ, मोल क्या होता है, तो गिवन मास मान लो ये जो दिया है 40, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना, 12। इसका मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, तो गिवन मास 6.7 अपॉन मोलर मास 1। इसका भी अगर मोल निकालें तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 53.3 ग्राम, यूनिट हम नहीं लिख रहा हूँ, ग्राम, ठीक है ना। इसका मोलर मास 16। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग मतलब इतना आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ इसका तो लगभग 6.7 के आसपास वही है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, मतलब इतना 3.33 के आसपास। अब हम लोग को मोल निकालने के बाद क्या करो, सबसे पहले जो सबसे छोटा वैल्यू सब में डिवाइड कर दो, उसमें क्या कर दो, सब में डिवाइड कर दो। तो ये दोनों छोटे, दोनों में से किसी को डिवाइड कर दिया जाए तो 3.33 भागा 3 पॉइंट डिवाइड करें 3.33 डिवाइड 3.33। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1। इसका मतलब कार्बन 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब जिसमें दिख रहा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा हम लोग को। तो CH2O ऑप्शन ए, कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल विथ n = 3, n = 3 दिया और ऑर्बिटल पूछा है। तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n² होता है, क्या होता है, n²। और n² का मतलब ये होता है कि जो यहाँ क्या दिया है, n दिया है ना, इसका मतलब n का स्क्वायर होता है, ऑर्बिटल निकालने का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा 9। तो कौन सा, 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखा जाए, 6 में बोल रहा है कि द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मतलब NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब कितना होगा अमोनिया। तो अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो NH3 का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे बनता है, NH3, N और 3 ठो हाइड्रोजन है तो 3 लगा दो इधर हाइड्रोजन, और इसके सर पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना। तो एक बात हम लोग को पता है कि अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें 1 2 3
और एक जो लॉन पेयर वो भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब चार सिग्मा मतलब 4 को बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड मतलब sp3, ठीक है ना। और sp3 का जो एंगल होता है, sp3 का जो एंगल होता है अप्रोक्स लगभग 109 डिग्री समथिंग मिनट कुछ करके होता है, ठीक है ना। तब 109 डिग्री अप्रोक्स लेता हूँ। अब एक लॉन पेयर के वजह से एक लॉन पेयर जो होता है सो 2 डिग्री घटाता है, कितना डिग्री, 2 डिग्री। तो 109 होता है, मान लो कि 2 डिग्री घटेगा रिपल्सन की वजह से, तो 107 के आसपास आना चाहिए अप्रोक्स। तो 107 कोई ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, ये भी आसान सवाल है, ये डायरेक्ट सवाल लग जाएगा, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। क्या बोल रहा है, द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल के लिए क्या बोल रहा है, 1 मोल के लिए वाटर इज फॉर्म्ड इन ए कंबसन रिएक्शन। पहले वो रिलीज कर रहा है, मतलब सबसे पहले नेगेटिव होगा। रिलीज मतलब एक्जोथर्मिक की इंडोथर्मिक, तो हीट निकलना, अगर ये मान लो हम लोग को ये कोई सिस्टम है, ठीक है ना, इस सिस्टम से मान लो कि हीट रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यहां से हीट रिलीज होना मतलब क्यू जो होगा, डेल्टा क्यू मतलब हीट जो होगा सो नेगेटिव होगा, सबसे बड़ी बात ये। तो नेगेटिव जिसमें होगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन नेगेटिव देखो एक बी में है और एक डी में है। तो एक बात, 1 मोल के लिए जो होता है कंबसन करते वाटर को, तो लगभग ये जो आता है सो माइनस क्या आएगा, लेकिन 285 के आसपास, मतलब ऑप्शन नंबर 7 का कौन सा, बी। नेक्स्ट सवाल कॉन्जुगेट, 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, 8 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3, कॉन्जुगेट HCO3 माइनस, इसका अगर कॉन्जुगेट क्या चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड में खास याद रखना CA, इसको कॉन्जुगेट एसिड को CA से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, CA। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस इज, कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या करना है, कॉन्जुगेट एसिड जब भी निकालना तो H प्लस को जोड़ देना है, H प्लस को जोड़ देना, बस इतना दिमाग में रखना है। और H प्लस जुड़ेगा तो बता, एक H पहले से था तो एक जुड़ेगा तो H2 हो जाएगा, और CO3 माइनस था ना, तो H प्लस हमेशा एक प्लस लेके जाएगा, तो प्लस और माइनस को न्यूट्रल कर देगा, मतलब H2CO3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को बी मैच कर जाएगा, कौन सा, बी। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन निकालना है, ठीक है ना। तो आयरन का निकालना कैसे निकालेंगे, तो क्या है फॉर्मूला, Fe2O3, जिसको निकालना उसको हम लोग x मानेंगे, जिसको निकालना उसको x मानेंगे, लेकिन 2 आयरन है तो 2x लिखेंगे, प्लस एक बात बता देता हूं, 3 ऑक्सीजन तो 3 लिख देते। और हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का जो चार्ज है सो -2 होता है, और कुछ इधर इक्वल टू क्या कर देना, 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। तो 2x - 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 6, यहां से कैंसिल हो जाएगा, कितना, 2 बार में जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 3। अब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो कौन सा, +3। अब जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा +3 वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब +3, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, शायद यहाँ 9 के बाद 11 दिया है, मिसिंग है, फिर भी चलो जहां से होगा देखा जाएगा, क्या है 11 नंबर में 10 मिसिंग है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, या C डबल बॉन्ड H होता है। अब जिस ऑप्शन में दिया होगा वह उसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हम लोग को कैंसर मिल जाएगा, हम लोग को देखते हैं नेक्स्ट पेज में चल करके शायद दिया होगा, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, कौन सा, बी, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है, ये इथेन है, इथेन CH3, ठीक है ना, क्लियर। अब ये बात CH3 ये इथेनॉल है, और ये मीथेन है, और ये बेंजीन है, बेंजीन को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये बेंजीन है, तो किसमें रेजोनेंस इफेक्ट दिखेगा वो पूछ रहा है। तो एक ऐसा दिख रहा है जो रेजोनेंस इफेक्ट दिखता होगा, और बनता भी है, रेजोनेंस उसी में बनता है, बाकी बात किसी में नहीं बनता है। तो बेंजीन एक ऐसा है जो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, शो करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन इथेन, इथेन में हाइब्रिडेशन पूछा है, तो क्या है, C2H4, तो C2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन 4 है, तो एक यहां लगाया जाए और एक यहां लगा दे, ठीक है ना, एक यहां लगा देता हूं। अब इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे सिंपल तरीका, जिसका निकालना उसका सिग्मा काउंट कर लेते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में जो होता है, डबल हो सिंगल हो ट्रिपल हो, सब में सिग्मा 1 होता है, ठीक है ना, 1 2 और एक यहां से 3 सिग्मा, ठीक है ना। इसका भी निकालेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और यहां से डबल बॉन्ड से 1 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अब जब 3 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडेशन जो आता है वो क्या करते हैं, sp लिख लो, इसमें भी sp लिख लो,
और हमेशा जब 3 सिग्मा आएगा ना तो एक वो हमेशा घटा के लिखना, कम करके लिखना। 3 था तो यहाँ 2 कर देना, ठीक है ना। तो हम लोग को sp2 और यहाँ भी sp2, मतलब कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द आईयूपीएक नेम, मतलब यूपीएक नेम पूछ रहा है किसका, CH3 CH2 CHO। तो एक बात तो क्लियर है कि CHO मतलब एल्डिहाइड है, अल्कोहल नहीं है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है AL होता है। अब 3 को प्रोपेन और एल्डिहाइड का सफिक्स AL, तो प्रोपेनल, मतलब ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट मार दिया इसको, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जो डायरेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट लगा दो। फिर पूछ रहा है 15 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि द रिएक्शन ऑफ इथीन मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इथीन, ये हो गया इथीन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल। इसी को क्या बोला जाता है, तो इसको जो होता है, इसको डबल को सिंगल में भेज देते हैं, डबल को सिंगल में भेजेंगे, ठीक है ना। और 2 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, इसी प्रोसेस को बोला क्या, हाइड्रोजनेशन। क्या बोला क्या, हाइड्रोजनेशन, मतलब ऑप्शन नंबर ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब सेचुरेटेड उसको बोलते हैं जिस कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, सेचुरेटेड होता है। जिसमें डबल होता है या ट्रिपल होता है, डबल होता है या ट्रिपल होता है, उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें सिंगल होगा उसको सेचुरेटेड बोलेंगे, मतलब इथीन नहीं इथाइन, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये सेचुरेटेड नहीं, अनसेचुरेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट, इथीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। हम लोग को पूछा सेचुरेटेड। मीथेन मतलब CH4। और नेक्स्ट बेंजीन तो डबल बॉन्ड C6H6 तो होता है बेंजीन का फॉर्मूला। और बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछे तो ऐसे बनता है, हाँ या ना। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये भी अनसेचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड में भी अनसेचुरेटेड, और इथिन में भी डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड, ठीक है ना। इसका मतलब मीथेन एक ऐसा है जो सेचुरेटेड में आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। 17 पूछ रहा है विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द नोबल गैसेस, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है। इसका निकालने का तरीका है, ठीक है ना। निकाल देते हैं इसको, कैसे निकालेंगे इसको, क्या है इसका तरीका। तो तरीका ये है कि पहले हीलियम को पकड़ा जाए। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन हीलियम का 2 तो 1s2, ठीक है ना। तो जो ये होता है ये होता है इसका पीरियड, ठीक है। ये जो भी होगा ये पीरियड होगा। इसी तरह अगर हीलियम की बात करें तो पीरियड फर्स्ट, हीलियम का पीरियड फर्स्ट हो गया। अब नियॉन का निकालते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसको तोड़ेंगे तो 1s2 2s2 2p6। अब ये जो नंबर है 1 है 2 है, तो ये जो नंबर आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको पीरियड बोलते हैं। तो इसका जो पीरियड आएगा नियॉन का वो पीरियड सेकंड आएगा, तो पीरियड सेकंड भी दिया हुआ है। और जब आर्गन का निकालेंगे 18, तो इसका जो पीरियड आएगा वो थर्ड आएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा। ऑल ऑफ दीज दिया होगा ऑप्शन में, देखते हैं ऑल ऑफ दीज, नेक्स्ट पेज में दिया होगा। तो हम लोग को ऑल ऑफ दीज मतलब ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो डिसोसिएशन कैसे चेक करेंगे, तो डिसोसिएशन चेक करने का सिंपल तरीका है, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड ऐसे बनेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। ये सब पढ़ा चुका क्लास में, ठीक है ना। Cl2, अगर Cl2 है तो Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको वही बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है। ध्यान से देखते आना है। O2 है तो O2 में जो होता है सो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का 2, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये बात हम लोग पहले जानते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर 3। और एक बात बताओ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, क्या बोला मैंने, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब एगो ये क्या है कि एगो सिंगल से बना हुआ है, एगो फिर दूसरा डबल से बना हुआ है, फिर एगो 3 को बनेगा तो इसको 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो इसका बॉन्ड तोड़ना ही ज्यादा का डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। मतलब ट्रिपल का सबसे ज्यादा, उसके बाद डिसोसिएशन अगर पूछेगा तो डबल का उससे कम और सिंगल का सबसे कम, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसका एनर्जी हो जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, तो नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल्स इज। अगर एक बात इसमें बताया जाए तो हम अगर इसको सिंपल बात करें XeF4 को, तो मेरे पास इसका ट्रिक है, डायरेक्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, ठीक है ना। तो डिटेल कैसे, तो XE और F4 4 गो है, तो 1 2 3 और 1 4, और यहाँ पे जो होता है सो 2 लोन पेयर होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, एक इधर और एक उधर। तो यहाँ लगा दो फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ लगा दो फ्लोरीन और यहाँ लगा दो फ्लोरीन। निकालने का इसका अलग तरीका है, लेकिन अभी शॉर्ट मेथड इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सो ऐसे बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका बॉन्ड जो है सो 1 2 3 और 1 4, बॉन्ड पेयर जो है सो 4 है,
बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जो है सो 4 है, जबकि लोन पेयर इसका एलपी देखेंगे, एलपी एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसका मतलब एलपी 2। तो एक बात दिमाग में सेट कर लो, अगर बॉन्ड पेयर 4, ये पढ़ाया गया केमिकल बॉन्डिंग में, टेबल से इस क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आता है, बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, हर बार यही क्वेश्चन आएगा, इसका 1000 क्वेश्चन बन सकता है, बात को ध्यान रखना है। बीपी इसका कितना 4, एलपी कितना, मतलब बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, तो इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। जिस ऑप्शन में दे रहा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लेंगे। चलो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, पोलर कौन सा है? तो इसका एक सिंपल पोलर भी समझने के लिए एक सिंपल उपाय है हम लोग के पास, कैसे सीखेंगे पोलर के लिए। तो अगर मैं बात करूं CO2 का, किसका? CO2 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो CO2 का स्ट्रक्चर हम लोग ऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो और एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। बोला ठीक है सर। अब एक बात सोचो यार, अगर ये इधर से खींच रहा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम एटम है, तो अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। बोला ठीक है। बोला ई जितना फोर्स लगाएगा उतना ये भी ऑक्सीजन लगाएगा, अगर ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा, मतलब म्यू नेट जो आएगा, म्यू नेट वो 0 हो जाएगा। और जिसका म्यू नेट 0 मतलब ये नॉन पोलर होता है। और ये पूछा क्या है? पोलर, मतलब ये नॉन पोलर, ये क्या है? एनपी मतलब नॉन पोलर, मतलब ये होगा नहीं आंसर। CH4 को देखा जाए, CH4 अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो एक बात तो नोटिस कर ले कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। हालांकि मैं समझाने के लिए इस तरह बना रहा हूं, लेकिन इस तरह स्ट्रक्चर बनता नहीं है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना है। H और H अगर एक दूसरे को खींचेगा तो नहीं, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हाँ या ना? ये इधर से और ये इधर से, और फिर ये इधर से और फिर ये इधर से, मतलब कुल मिला के इसका म्यू नेट जो होगा, म्यू नेट वो कुल मिला के 0 होने वाला। और जिसका म्यू नेट 0 मतलब ये नॉन पोलर, क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, ठीक है ना, नॉन पोलर। बोला ठीक है, ये नॉन पोलर है, इसका मतलब ये भी नॉन पोलर हो गया, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब NH3 जो है, NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया का अगर मैं बात करूं तो अमोनिया का स्ट्रक्चर तो ऐसे बनता है, ये सबको पता है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 बॉन्ड और एक इसके सर पे जो होता है सो लोन पेयर होता है। देखो एक बात बताता हूं, ये जो है इसको समझने के लिए अगर बनाना चाहे तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए, और कोई उपाय नहीं इसमें। एक इधर H लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं, एक इधर लगा देता हूं, ये बात तो क्लियर हो गया होगा। तो मान लो ये इधर कैंसिल करेगा, ये इधर कैंसिल करेगा, जबकि ये इधर कैंसिल करेगा, जबकि ये इधर कैंसिल नहीं करेगा, मतलब ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, मतलब म्यू नेट जो होगा, म्यू नेट जो होगा, म्यू नेट, ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू 0। और जिसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर होगा, ये पोलर होगा, क्या होगा? पोलर होगा। अब जिसमें ये हम लोग को पूछा क्या है? पोलर पूछा, मतलब ऑप्शन सी ही सही होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डी का BF3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखो इधर कैसे बनेगा, सो BF ऊपर लगाओ और ये थोड़ा सा एंगल पे लगाओ, FF। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? ये इधर जाएगा तो ये दोनों मिला करके ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा सो इधर आएगा, इधर। इसका मतलब अगर ये अकेला जितना लगा रहा होगा ये दोनों फोर्स उतना लगेगा, मतलब इसका भी म्यू नेट जो होगा, म्यू नेट वो डायरेक्ट कुल मिला करके इसका भी क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। जिसका म्यू नेट 0 मतलब वो नॉन पोलर होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग को? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा। तो ये 20 था, हमने पूरा समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं और शायद समझ में भी आ रहा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और जिसको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो ये बात थोड़ा सा क्या है कि एक्सप्लेनेशन अगर पता नहीं रहेगा तो आंसर थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तरीका यही है, और जिसको कोई तरह का दिक्कत होता है वो कॉमेंट करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मोलैरिटी? फिर से बोल रहा हूं, मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी। अब हम यहाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, क्या हम डायरेक्ट बोल देता हूँ, नंबर ऑफ, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या है कि यहाँ से पहले मोल कैसे निकालें? तो मोल निकालने के लिए देखो कितना दिया है, मोल गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया? 5 ग्राम। और मोलर मास जब हम NaOH का निकालेंगे, NaOH का मतलब कितना? सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, मतलब इसको निकालेंगे मोलर मास तो 40 आएगा। कितना आएगा? 40 ग्राम पर मोल आएगा। तो यहाँ पे मोल निकालेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, इसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/8, मतलब मोल आ गया हम लोग 1/8। कितना आ गया? 1/8, हाँ या ना। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ? 250 ml, लेकिन इसको लीटर में चाहिए। 250 ml में नहीं चाहिए, हमें लीटर में चाहिए। 1000 से इसको डिवाइड कर दो, तो इसको सॉल्व करो, 1/8 ये वाला 1/8 इंटू
1000 भागा 250, ये 4 बार में जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, तो मतलब 1/2 आ रहा है। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकता हूँ 0.5, और इसको मोलारिटी का जो यूनिट होता है वो कैपिटल एम होता है। जिस ऑप्शन में दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा 0.5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा सवाल है, 22 नंबर का सवाल देखेंगे सबको। इस तरह का सवाल ठीक रहता है, सवाल मतलब सॉल्व करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंट ऑफ कार्बन, क्या पूछ रहा है, किसका मास परसेंट सबसे ज्यादा वो कार्बन का। ठीक है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले CH4 है, मीथेन है, इसका टोटल मोलर मास निकाला जाए। टोटल मोलर मास, टोटल मोलर मास मतलब कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू मोलर मास निकाल रहे हैं ना, 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास निकल गया। लेकिन हम लोग को कार्बन का परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कैसे निकालते हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जितने कार्बन है, यहां देखो 1 कार्बन है, तो 1 इंटू कार्बन का मोलर मास 12, और कितना टोटल मोलर मास निकला 16, और परसेंट में चाहिए तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, अब ये कैंसिल करो, 4 तिया 12 और 4 चक 16, ठीक है, 25 चौके 100, इसका मतलब ये 25, और यहाँ 3 और यहाँ 25 है, मतलब 25 तिया 75% आएगा इसमें। ठीक है, मीथेन में जो होता है 75% कार्बन होता है। और अगर इसी तरह इथेन का निकालें, किसका निकालें, इथेन का, तो निकाल लेते हैं, बाकी बात सब चेक कर लेना है। हालांकि आंसर जो आएगा वो बता ही देंगे, लेकिन इसको चेक करना। तो मीथेन में कितना परसेंट, 75%। इथेन में इसी तरह निकालो, इथेन का फॉर्मूला C2H6, इसका पहले टोटल मोलर मास निकाला जाए, टोटल मोलर मास, टोटल मोलर मास, टोटल मोलर मास किसका, तो कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, ठीक है ना, 12 दूना 24 और 6 30, मतलब जो मोलर मास आएगा कितना जाएगा 30 ग्राम पर मोल। ये बात तो क्लियर हो गया होगा, 30 ग्राम पर मोल। अब ये आ गया, हम लोग को चाहिए परसेंटेज किसका, कार्बन का, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का निकालना है, तो यहाँ कार्बन कितने 2 हैं, तो 2 इंटू कितना 12 प्लस टोटल मोलर मास कितना है 30 इंटू परसेंट में चाहिए तो कितना 100, हाँ या ना। अब 100 आ गया, बोले ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल कैसे, तो ये सुना से ये सुना कटेगा, हाँ या ना। अब बोले ठीक है, अब ये 3 चौके 12, क्लियर हो गया होगा, और 8 ठीक है, 8 और 80, कितना 80% आया। लेकिन एक बात तो पता है कि ये टोटल 2 कार्बन का 80 आया, तो अकेला एक कार्बन का अगर पूछते तो 40 आता, मतलब ये 75 से कम है, तो ये कम आएगा। तो हम डायरेक्ट अगर बात करें, इसको सॉल्व करने के बाद सब सारा चेक करेंगे, तो हम लोग को जो आंसर आएगा वो हम लोग को ऑप्शन ये सही होगा, मीथेन का सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा कार्बन में। ठीक है ना, क्या पूछा, विच ऑफ द हाईएस्ट मास परसेंटेज, मतलब इसी में मीथेन में आएगा। इसी तरह सब चेक कर लेना है और कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर पूछा क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 23, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, गैस पूछा है ना। ठीक है, तो एसटीपी पर मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, एसटीपी पर मोल निकालने का एसटीपी पर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है, लीटर में। तो वॉल्यूम बोला कि हम कितना है 11.2 है लीटर में, और ये भी 22.4 लीटर है, लीटर से लीटर मरेगा, बोला ठीक है। ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मोल इक्वल टू ये 2 बार में कैंसिल, मतलब 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो एक बात बताओ, ये हम लोग को पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल, क्या मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। और एक एवोगाड्रो नंबर के बाद एक बात ध्यान रखना और है, एवोगाड्रो नंबर के बाद एक बात ध्यान और रखना है, एवोगाड्रो नंबर के बाद एक बात ध्यान रखना है, O2 गैस का पूछा है, O2 गैस, तो इसमें एटॉमिक एटम कितने 2 हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अब मोल कितना आया 1/2, मोल तो 1/2 आया, ये रहा। एवोगाड्रो नंबर जो होता है सो 6.022, ठीक है ना, 6.022, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। मोल कितना आया था 1/2, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इनको 10 के पावर 23, ठीक है ना, 23 1/2। एवोगाड्रो नंबर इंटू एटम, ऑक्सीजन एटम में कितने हैं, तो वो 2 हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 6.022
022 इनको 10⁻23। अब कौन सा आंसर लाइक करेगा वो देख ले। तो हम लोग को आंसर हम लोग को लाइक कर जाएगा कौन सा 6.022 10⁻23 ऑप्शन नंबर ये लाइक कर जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24। ये 24 हम बता चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन दे 24 क्वेश्चन जो है सो हु बहु क्वेश्चन हम पीछे बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। थोड़ा सा रुके। तो 24 और 4 एकदम हु बहु सेम क्वेश्चन है, डिजिट भी चेंज नहीं किया। ठीक है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन बता चुका तो मतलब 24 का भी सॉल्यूशन हो चुका। तो इसका आंसर मतलब CH2O लगेगा। ठीक है ना। अब जौन सा आंसर होगा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को कौन सा CH2O ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल की अगर बात करें तो ये एजुमिथल क्वांटम नंबर बताता है। ये जो होता है सो ये सेल को बताता है। ठीक है। एजुमिथल शेप को बताता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा बी मैच कर जाएगा। ये डायरेक्ट सवाल है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। 25 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ये सेल इज डिटरमाइन। क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मतलब डायरेक्ट इसका 2n² फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब कौन सा आंसर हो जाएगा तो हम लोग को ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास दिया हुआ है, मूविंग वेलोसिटी दे रखा है और प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल है तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगली का, तो लेमड़ा इक्वल टू H/m/v। ठीक है। एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, दिया हुआ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल। और हम यूनिट लिखते नहीं, मेरी आदत यही रहा है। और मास दिया हुआ है, मास बोल रहा है कितना है 9.1 ठीक है इंटू 10⁻31 kg। यूनिट भी नहीं लिखा है इसका। ठीक है। इंटू वेलोसिटी कितना हुआ 10⁻7। और जब एक बात है कि इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो 6.63 अपॉन 9.1। और एक बात बता देता हूं 10⁻34 है। ठीक है। इंटू नीचे से जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+ का 31 हो जाएगा। फिर नीचे से ऊपर जाएगा प्लस में, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना 7 हो जाएगा। बोले ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बात बताओ 6.63 अपॉन 9.1 इंटू, एक बात तो पता है कि 10⁻34 10⁻34 और -7 माइनस कितना माइनस का 41 में 31 चला जाएगा तो 10⁻10 बचेगा। ठीक है ना यार। इसका जो लेमड़ा का यूनिट होता है वो m होता है। ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे पूरा इतना बड़ा संख्या को तो एक वैल्यू देगा हम लोग को, जो अप्रोक्स में वैल्यू आएगा कितना आएगा कितना, तो 7 पॉइंट अप्रोक्स है। हालांकि भागा देने पर 7.2 के आसपास आता है अप्रोक्स में। तो 7.3 इंटू 10⁻11 m आएगा। तो ऑप्शन हम लोग को जो मैच करेगा वो ऑप्शन हम लोग को डायरेक्ट कौन सा मैच कर जाएगा, ये मैच कर जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। तो हम लोग एक बात तो पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन हो तो इसका एटॉमिक नंबर 34 दिया तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन किया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना 10 3d10। लेकिन अभी और जाएगा 3d10। अभी तक 30 हुआ होगा। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 2 20 और 10 30। लेकिन हम लोग को 34 तक जाना है। 4s2 के बाद 5 हम लोग लिख सकते हैं 5 अप्रोक्स 5s2 ठीक है। 4p कितना 4p के बाद यहाँ 32 हुआ और 32 और हम लोग जाना 34 तक, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो लास्ट में कहाँ घुसा इलेक्ट्रॉन, लास्ट में p में इंटर किया। कहाँ इंटर किया, p ब्लॉक में। p ब्लॉक में इंटर किया और p ब्लॉक में इंटर करना ही ब्लॉक उसका p हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग को ऑप्शन जो होगा 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, ये डायरेक्ट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दो में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पूछेगा तो क्लोरीन का होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज। बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है सो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। क्या वजह हो सकता है, तो ठीक है इसको चेक करो। एटॉमिक नंबर इसका 7 इसका 8। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन करेंगे तो 1s2 ठीक है 1s2 2s2 2p3। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन करेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना 4। और p में ऑर्बिटल जो होते हैं सो कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में जो ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल मतलब क्या चीज होता है सर, तो जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन 3 होंगे।
अब इसमें जब भरेंगे तो एक पहले सिंगल सिंगल भरेगा, सिंगल सिंगल भरेगा, ठीक है ना। तो 3 घर 3 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड। और इसमें 3 घर 4 आदमी, तो पहले सिंगल सिंगल भरो। अब इसमें क्या हुआ, एक भर डबल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ना ही हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है, तो इसको बोलते हैं नाइदर हाफ फील्ड नॉट फुल फील्ड। मतलब ये हाफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इससे, तो इसीलिए ये इसका आंसर जो होगा सो हाफ फील्ड जो आंसर होगा ऑप्शन में बोल रहा होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हम लोग को कौन सा नेक्स्ट में पेज में है, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड भी बोले थे, क्यों, कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एक होता है अल्कली मेटल और एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल मतलब अल्कली, सिर्फ अल्कली। तो अल्कली में एक बात ध्यान रखना है, हेलिना कर, ये वाला है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ये वाला है। तो बेटा देखो कहीं, बेटा मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है कि कहीं, हाँ मैग्नीशियम है, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ठीक है ना, ये अल्कली मेटल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, 32 सवाल, 32 नंबर सवाल। 32 में क्या पूछ रहा है सवाल, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड बिकॉज। क्या होगा 32 नंबर में, कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस पे क्या होता है, रेडियस जो होता है सो डिक्रीज करता है, काहे, इसके वजह पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो उसका जो रेडियस है छोटा होता है, उसके कारण यह है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द रिएक्शन सोडियम से सोडियम क्लोरीन मिलकर के साल्ट बना रहा है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए इस फ्री स्टेट में, तो इसका चार्ज होगा 0, इसका निकालेंगे कितना, जिसका निकालना उसको x, और क्लोरीन का -1 होता है, इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1, ये आ गया। इसके सोडियम के ऊपर कितना चार्ज, +1, तो 0 से +1, 0 से +1, और वैल्यू बढ़ता है, अगर 0 से +1 गया, 0 से +1 गया, तो एक बात तो क्लियर है कि ये वैल्यू बढ़ा, वैल्यू का बढ़ना ही, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को ही ऑक्सीडाइज कहलाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज सबस्टांस है वो सोडियम होगा, कौन सा होगा, सोडियम होगा। बाकी बात आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, कौन सा 34 भी अच्छा सवाल है। 34 जो है सो देखते हैं, इधर यहाँ पे फेयर है बना, तो 34 में क्या निकला, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो क्या है कि क्रोमियम को पहले लिखो K2CrO2O7 है, और क्रोमियम का निकालना मतलब जिसको निकालना उसको क्या मानना पड़ेगा, x, तो 2 क्रोमियम तो 2x हो जाएगा, प्लस पोटेशियम का +1 होता है चार्ज, ठीक है, ये सब पढ़ा चुका क्लास में ही, ठीक है ना, +1 +7 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 इक्वल टू क्या कर देना 0, बोले ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस का 2 -14 इक्वल टू 0, इसको यहां इधर आके सॉल्व करते हैं, तो 2x 14 -14 में +2 जाएगा, तो माइनस का 12 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/2, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में +6 दिया होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, +6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, 35 बढ़िया से देखा जाए। 35 डायरेक्ट ओरल टाइप का सवाल है, ये तो खुद समझना पड़ेगा। द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब हीट निकल रहा है, क्या कोई अगर मान लो ये सिस्टम है और ये सिस्टम से अगर हीट निकलना ही क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। और हीट निकलेगा तो बोलो क्यू क्या जो होगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसी से अगर निकलेगा, ठीक है ना, कोई भी चीज निकलेगा तो उसका जो हीट होगा वो क्यू नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन एंट्रोपी। एंट्रोपी को जो डिफाइन करता है वो, एंट्रोपी का मतलब होता है जो यूनिवर्स है वो हर डे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट एंट्रोपी बढ़ रहा है। एंट्रोपी को डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एस से, और डेल्टा एस। और एंट्रोपी बढ़ना मतलब भीड़ भाड़ बढ़ना, मतलब यहाँ का जो जन्मने का रेट है वो अधिक है, मरने का रेट कम है, मतलब भीड़ भाड़ बढ़ रहा है, और भीड़ भाड़ बढ़ना ही क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि ये कौन डिफाइन किया है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन किया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ये
of a reaction is 10, what will happen if the concentration of the product is increased? तो अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि वो रिएक्शन जो होगा सो बैकवर्ड हो जाएगा। ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान ही रख लेंगे, आंसर ज्यादा बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पीएच ऑफ न्यूट्रल का पीएच वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस। अच्छा सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। इसका देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो इसका 3 बॉन्ड बन रहा होगा। कितना बॉन्ड बन रहा होगा? 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड बन रहा होगा तो एक बात तो क्लियर है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और 1 बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहा होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट जिसका इनकम्प्लीट होगा उसको बोलेंगे लुईस एसिड होगा। लुईस एसिड, बेस नहीं, लुईस एसिड। तो इसका मतलब ये लुईस एसिड होगा, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है बेस। ठीक है, NH3 को छोड़ दो, एक अभी NH3 छोड़ देता हूं, C को चेक करता हूं। जिसके सर पे प्लस आएगा वो लुईस एसिड होगा। क्या होगा? लुईस एसिड होगा। ठीक है ना, तो ये भी लुईस एसिड हो गया। AlCl3, इसको भी AlCl3 को अगर फैलाएंगे तो हम लोग ऐसे फैला सकते हैं। फैलाने के बाद देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और इसमें भी अगर सेंट्रल एटम अगर पूछा जाए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या? इनकम्प्लीट है। ये भी लुईस एसिड होगा, बेस नहीं, लुईस एसिड। लेकिन हम लोग को पूछा क्या है? बेस। अमोनिया जो है NH3, वही एक लुईस बेस है, बाकी बात सारे के सारे लुईस एसिड था। ये बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा सवाल था, इस तरह का सवाल आते रहता है, बोर्ड को बहुत पसंद सवाल है, पसंदों में से ये सवाल आता है। द कॉमन आयन इफेक्ट एसोसिएटेड विथ बफर सॉल्यूशन, साल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्युबिलिटी, इक्विलिब्रियम, नन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे, मतलब कमेंट करके बताएंगे, या तो हम आंसर बता दो। तो चलो इसका आंसर देख लो। इसका जो आंसर है कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे प्रभाव डालता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये 40 क्वेश्चन था। ठीक है ना, अगर चाहे कोई 40 क्वेश्चन में अगर कोई तरह का कोई भी परेशानी आता है तो फिर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, अगर और कौन सा चैप्टर का चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए या क्या चाहिए, एक बार कमेंट करके सभी को बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।